विख्यात किछौसा दरगाह शरीफ विदेशों तक अपना नाम रोशन करने वाला यह क्षेत्र है। हम आपको बता दें, कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जिसको बाई नेम ना जानते हों। अध्यक्ष प्रतिनिधि चुनाव प्रचार इस तरीके से करते हैं जैसे मानो किसी घर के एक आदमी से वो बात करते हों। आइए हम बात करते हैं अध्यक्ष पद के प्रतिनिधि जो सैयद गौसौरभ जी, आपका टीवी 7 में स्वागत है। धन्यवाद सर। ये आप चौथी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बसपा के प्रत्याशी हैं। ऐसे में क्या माहौल दिख रहा है आपको संपर्क में? देखिए, माहौल की जहां तक बात है तो माहौल का आकलन हर एक प्रत्याशी अपने पक्ष में देखता है और उसे देखना भी चाहिए जी। अगर किसी भी प्रत्याशी को अपना पक्ष नजर नहीं आएगा तो फिर वो चुनाव ही नहीं लड़ेगा, या उसको ये आभास हो जाए मैं चुनाव नहीं जीत रहा हूं तो चुपचाप होकर घर पे बैठ जाएगा। वास्तविकता ये है कि चुनाव की हकीकत जानने के लिए जनता से ही बात करके सही आकलन किया जा सकता है जी। और मुझे ऐसा विश्वास है कि 5 साल का ये जो पूर्ण रूप से मुझे कार्यकाल मिला, इसमें कोविड का प्रकोप भी रहा है, बड़ी समस्याएं भी रही हैं। इन सब के बावजूद भी मैंने जो काम इस 5 साल में किया है, विशेष रूप से बसखारी, मलिकपुर, मखदूम नगर, सन 52 से लेकर 2017 तक इतना काम नहीं हुआ जी। तो मेरे काम से मेरे क्षेत्र की जनता संतुष्ट है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपने आशीर्वाद से पुनः मुझे उस कुर्सी तक पहुंचाएंगे। और ये विजयश्री मेरी नहीं है, महान जनता की विजयश्री है। उनके अटूट प्यार, मोहब्बत और विश्वास का फल जो है ये अध्यक्षी है। और जब भी मैं इस पद पे आसीन हुआ हूं तो मैं ये जानता हूं कि ये कुर्सी पे बैठने का मकसद यही है कि लोगों की आशा और उम्मीद पे खरा उतरना, सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ जनता तक पहुंचाना, क्योंकि सरकार का ये दायित्व बनता है। देखिए, जितनी योजनाएं बनती हैं वो गरीब के लिए बनती है, अमीर के लिए कोई योजना नहीं बनती। हकीकत ये है कि गरीब की लिए बनाई गई योजनाओं का लाभ गरीब तक नहीं पहुंचता था, इससे पहले अमीर तक पहुंच जाता था। हमने ये कोशिश किया, प्रयास किया कि जो उसके हकदार हैं, चाहे वो शौचालय का हो, आवास का हो, नाली का हो, सड़क का हो, बिजली का हो, पानी का हो, उनका खारिज दाखिल का हो, विरासत का हो, नक्शे का हो, जन्म का हो, मृत्यु का, ये समय रहते इनका काम हो। और पिछले चुनाव में मैंने ये कहा था कि नगर पंचायत भय मुक्त और दलाल मुक्त नगर पंचायत दूंगा। तो मुझे गर्व है कि मैंने इन 5 सालों में कर दिखलाया है। नगर पंचायत कार्यालय के अंदर आपको एक दलाल नजर नहीं आएगा। जितने दलाल हैं सब मेरे विरोध में नजर आएंगे इस वक्त चुनाव में। बाकी आम जनता जो मेरे साथ है, उनका आशीर्वाद, उनकी दुआ है तो मैं रहूंगा। देखिए, जैसे मैं अपने आउटरों से कहता हूं, हर व्यक्ति का ये मिजाज और नेचर होता है। घर में मालिक ना करे, कोई बीमार पड़ जाए तो आप क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, भैया अच्छे डॉक्टर को वहां लेके चलो। बच्चे को पढ़ाना है तो कहते हैं भैया अच्छे मास्टर के पास लेके चलो। किसी से वाद विवाद हो जाए खेत खलियान का तो कहेंगे भैया अच्छे वकील के पास चलो। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपने व्यक्तिगत इंटरेस्ट के लिए हम अच्छा देखते हैं। अच्छा डॉक्टर चाहिए, अच्छा मास्टर चाहिए, अच्छा वकील चाहिए, तो भैया अध्यक्ष भी अच्छा ही चाहिए। ऐसा अध्यक्ष चाहिए कि जिससे आप इजीली बात कर सकते हो,
इतनी अपनी बात को कह सकते हो, चलते फिरते आपको मिल जाता हो, और जो आपकी आशा और उम्मीद पे खरा उतर सकता हो। मैं राजनीति में बहुत कम चुनौती लोग देते हैं, मैं चुनौती देता हूं संपूर्ण नगर पंचायत को। एक व्यक्ति ऐसा कोई ला के खड़ा कर दीजिए जो यह कह दे कि मेरे दरवाजे तक वो आया और उसकी समस्या का मैंने समाधान नहीं किया है, तो अध्यक्ष जी तो छोड़ दीजिए, मैं नगर पंचायत छोड़ के चला जाऊंगा। मैं इस बात का चैलेंज करता हूं। और वो चुनौती ऐसी नहीं कि नगर पंचायत से संबंधित खाली रही हो। घर में कोई बीमार है, हमारी किसी बहन बेटी का शादी विवाह हो, तो एक पिता के रूप में, एक भाई के रूप में अपने आशीर्वाद से जरूर नवाजता हूं। और मैं ये मान के चलता हूं, मेरे द्वारे तक कोई अगर आया है तो ये विश्वास लेकर आया है, मैं जाऊंगा तो खाली हाथ नहीं लौटूंगा। तो मेरा ये धर्म बनता है कि अपने दरवाजे की मैं लाज रखते हुए जो भी हो सकता है मैं करने का प्रयास करता हूं। बड़े फायर ब्रांड नेता हैं और भाजपा की सरकार में आप अध्यक्ष पद के 5 साल के कार्यकाल को पूरा किया, तो किन समस्याओं के विकास को लेकर टकराव हुए आपके प्रशासन से? देखिए, नहीं, मेरा कोई प्रशासन से कोई टकराव नहीं रहा है। और सरकार की जहां तक आप बात करेंगे, मैं सपा की सरकार में जीत कर आया, तमाम तांडव चुनाव में किए गए, उसके बावजूद भी मैं जीत के आया। ठीक है ना। देखिए, मैंने क्या कहा, जीताने का काम जनता करती है, कोई नेता होता नहीं करता। ये एक भरम है। जैसे आप अपने कर्म का हिसाब किताब आप करोगे, आपके माता पिता आपके कर्म का हिसाब नहीं करेंगे, वैसे मेरे जो काम दुनिया में वो जनता हिसाब करेगी, कोई नेता हिसाब नहीं करेगा, शासन सत्ता हिसाब मुझसे नहीं करेगी। हाँ, कोविड के बाद ये सच है कि अब एक तो सरकार की सामने क्या समस्या रही है ये तो सरकार जानेगी। कोविड के बाद 2020 के बाद सरकार ने राज्य वित्त आयोग में बड़े पैमाने पे कटौती कर दिया। अब कटौती इस तरह से कर दिया कि जो 65 लाख रुपया राज्य वित्त आयोग का मिलता था हमारे नगर पंचायत को, तो जैसे उस समय 26-27 लाख रुपया वेतन जाता था, 2-2.5 लाख रुपए का डीजल का खर्चा होता था, तो 30-30 लाख रुपया 32 लाख रुपया खर्चा होने के बाद लगभग 30-30 लाख रुपया बच जाता था जो, तो उससे राजवित्त के पैसे से काफ़ी विकास का काम होता था। अब कोविड काल के बाद से 30 लाख 35 लाख आने लगा, वर्तमान समय में भी 40 लाख मिल रहा है। मगर 20 से लेके अब तक जो अस्थाई कर्मचारी हैं या संविदा कर्मचारी हैं या आउटसोर्सिंग के ही हैं, तो उनका मानदेय बढ़ गया, उनका वेतन बढ़ गया। आज के डेट में 32 लाख रुपया वेतन जा रहा है। डीजल का रेट हाई हो जाने की वजह जो 2-2.5 लाख में होता था, आज 4 लाख 4.5 लाख रुपया डीजल का जा रहा है। अब उसके बाद नगर पंचायत की साफ सफाई के लिए झाड़ू है, तसला है, चूना है, ऑफिस का खर्चा है, तो विकास के नाम पर 1 रुपया भी नहीं बच रहा है। हमारी प्रदेश सरकार ने लगभग 100 नगर पंचायतों का गठन किया, मगर नगर विकास विभाग का यानी कि जो बजट बढ़ना चाहिए था सरकार ने वो नहीं बढ़ाया। अगर वो बजट, उन्होंने क्या किया है कि जैसे 500 नगर पंचायत थी, तो 500 नगर पंचायत को अगर वो 70 करोड़ दे रहे थे या 200 करोड़ 300 करोड़ दे रहे थे, जैसे 300 करोड़ दे रहे थे 500 नगर, तो आज 600 नगर पंचायत में भी वही 300 करोड़ है। तो हर निकाय से, जो पुरानी निकाय थे, उससे पैसा काट काट के कम करके दूसरी नगर पंचायतों को दे रहे हैं। या तो आप नगर पंचायत नई कोई नगर पंचायत का गठन मत कीजिए। हाँ, अगर कर रहे हैं तो उसी अनुपात में आपको राज्य वित्त आयोग का बजट बढ़ाने को पड़ेगा, ताकि पुरानी नगर पंचायत के विकास को अवरुद्ध भी न किया जा सके और नगर पंचायत जो नई बन रही है उनको विकास युक्त किया जा सके। ये सरकार की योजनाएं होनी चाहिए। आपकी लड़ाई सवना खातून जी बसपा से हैं और भाजपा बड़ी दमदारी से चुनाव लड़ रही, तो ऐसे में आप अपनी चुनाव में लड़ाई किससे मानते हैं? देखिए, अभी कोई भी चीज़ कहना समय से पहले कहना होगा, ठीक है ना।
और क्योंकि अभी तो समझिए कि आज 26 तारीख है, तो अभी तो 28 को सिंबल अलॉटमेंट होगा, 27 तक ही देखना होगा कौन पर्चा वापस लेता है, कौन नहीं लेता है, या कितने कैंडिडेट आते हैं, फिर उन कैंडिडेटों में कौन कितना परिश्रम कर रहा है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, लोकल चुनाव होता है, पार्टी से कहीं ज़्यादा पर्सनालिटी पे, व्यक्तित्व पे भी आ जाता है, ठीक है ना। तो अब ये तो लास्ट मोमेंट पे जाके आकलन जाके किया जा सकता है कि किससे क्या लड़ाई होगी। ऐसे में और वैसे भी मैं आपको बता दूं, मैं हकीकत बता दूं, मैं हर चुनाव में मैं ये नहीं देखता कि मुझसे कौन लड़ेगा, जी, मेरी लड़ाई किससे। वो लोग बता सकते हैं कि वो सारे लोग कहेंगे लड़ाई मुझसे है। मेरा सिर्फ एक दायित्व बनता है कि मैं अपनी बातों को अपने इस नगर की महान जनता तक अपनी बातों को पहुंचाऊं और अपनी बातों से और अपने कृत्य से और अपने कार्यों से उनको मोटिवेट करूं, और उनके जो अमूल मत है, जो उनके अमूल विचार हैं, मैं चाहूँगा कि मेरे साथ वो अपने विचार को व्यक्त करें। मतदाताओं से आखिरी सवाल, अपने लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि चौथी पारी खेलने के लिए आप तैयार हैं, और ऐसे में मतदाताओं से क्या अपील करेंगे आप? मैं अपने सम्मानित मतदाताओं से सिर्फ इतना कहूँगा कि आप किसी भी द्वेष की भावनाओं में बहकर अपने मत को मत बहाइएगा। आपका मत आपके 5 साल का भविष्य है। मैं, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, मुझे जिताया, मैंने धर्म, जात, बिरादरी, हर चीज़ से ऊपर उठकर मैंने उस जगह पर विकास किया। बहुत से लोग जिसे धार्मिक एंगल से देखते हैं, मेरा ये मानना है कि अगर एक इंसान के एक हाथ का ये पंजा कट जाए तो विकलांग कहलाएगा, एक आँख खराब हो जाए तो विकलांग कहलाएगा, शरीर का एक कोई भी अंग अगर निष्क्रिय हो जाता है तो विकलांग कहलाता है। मेरा यह मानना है कि अगर नगर पंचायत के किसी भी हिस्से में विकास नहीं हुआ है तो मेरी नगर पंचायत विकलांग कहलाएगी। मैंने उसी को दृष्टिगत रखते हुए, धर्म, जात, भेदभाव से ऊपर उठते हुए, मैंने उन जगहों पर, मैं उदाहरण के तौर पर कुछ जगह का नाम ले रहा हूँ, जैसे हमारा बसखारी में ही बिटलापुर एक पुरवा है, वहाँ एक घर भी ना मोहम्मदन का है, ना एक वोट है। 2017 के पहले खड़ंजा सही से नहीं बिछा हुआ था, नाली की तो बात छोड़ दीजिए, रोड पे पानी बहता था। मुझसे न मालूम कीजिए, चले जाइए, अगर गांव के लोग कहें कि विकास नहीं हुआ है तो राजनीति से मैं संन्यास ले लूँगा। इसी तरह से आप बसखारी ब्लॉक के सामने विकास नगर कॉलोनी है, वहाँ भी ना एक घर मुस्लिम है, ना एक वोट मुस्लिम है। वहाँ जाके आप देख लीजिए। ब्लॉक के पश्चिम शास्त्री नगर कॉलोनी है, वहाँ पे भी कोई घर मुस्लिम नहीं है, कोई वोटर मुस्लिम नहीं है। बताने का मकसद ये है क्योंकि चुनाव है, चुनाव में लोग हिंदू की बात करेंगे, मुस्लिम की बात करेंगे। मेरे भाइयों, चोर जो होता है वो ये देखता है कि किसके घर में माल ज़्यादा है, वो न धर्म देखता है, न जाति देखता है। जैसा मैंने पहले कहा कि हमको आवश्यकता जब पड़ती है तो हम कहते हैं कि अच्छा डॉक्टर चाहिए, अच्छा मास्टर चाहिए, अच्छा वकील चाहिए। आपको जब इतनी सोच है आपकी कि अपने हित के लिए आप अच्छे वकील, अच्छे डॉक्टर, अच्छे मास्टर के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि उसी एतबार से आपको एक अच्छा व्यक्तित्व वाला अध्यक्ष चाहिए जो आपकी आशा पे, आपकी उम्मीद पे खरा उतर सके। मैंने अथक प्रयास करके ये कोशिश किया कि मैं सबकी, अपने समस्त वोटरों का मान, सम्मान, स्वाभिमान को बढ़ाते हुए नगर पंचायत को विकास को गति देते हुए अपने नगर पंचायत का संपूर्ण रूप से विकास किया जाए, उसमें अथक प्रयास किया। मुमकिन है कि बहुत सी जगह कमियां भी रह गई हैं। मेरा आज भी मानना है कि 100% विकास नहीं हुआ, लगभग मेरा ये मानना है कि 20-25% अभी भी विकास कार्य रह गए हैं। अगर आपने पुनः अवसर दिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उन विकास कार्यों को मैं पूर्ण करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वारी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। हमारे साथ बात कर रहे थे सबाना खातून जी, जो अध्यक्ष पद की प्रत्याशी बसपा।